हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज हम उसी में आगे न्यूमेरिकल्स के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, लगभग हम आपको 5 न्यूमेरिकल बता चुके हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, ये आपका 6 न्यूमेरिकल है। तो ये लिखा हुआ है कि एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल, सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई यानी कि 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यानी कि लंबाई दी हुई है तो आप यहाँ पे कैपिटल L इक्वल 7.50 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब उसके बाद में वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू नापना है और यहाँ पे दिया हुआ यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखिए आपका अल्पतमांक, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू है जिससे हम कम से कम नाप सकते हैं, यानी कि डेल्टा एल आपका दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पे जो संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला होता है, या फिर जनरल आप देखें प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला, तो डेल्टा ए अपॉन ए होता है इंटू 100। तो यहाँ पे चूंकि लंबाई के हिसाब से है तो हम उस हिसाब से फार्मूला सेट कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल ब्रैकेट में इंटू 100। अब आप देखिए डेल्टा एल यानी कि आपका वर्नियर का अल्पत मांग दिया हुआ, यहाँ पे 0.01। आगे अपॉन में ये देखिए एल आपका 7.50 दिया हुआ, तो यहाँ पे 7.50 यूज कर लिया इंटू 100। आप देखिए पॉइंट सेम प्लेस पे है तो यहाँ से ये हट जाए। अगर सेम प्लेस नहीं होता है तो हम लोग वैल्यू को सेट करते हैं, तब यहाँ पे पॉइंट्स हटाते हैं। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 750 हो जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे, देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए और यहाँ 10/75 हो जाएगा, तो 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 2/15 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपका 0.133% हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी, लेकिन 0.133 तक हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका संभावित प्रतिशत त्रुटि आ गई। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या कि एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। इसके द्वारा लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड नापा जाता है। तो इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, सबसे पहले देखना हमें दिया क्या है। तो यहाँ पे अल्पतमांक दिया हुआ है विराम घड़ी का, तो देखिए अल्पतमांक हम लोगों ने लिख लिया 1/5 सेकंड। अब आप देख रहे हैं इसके द्वारा लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड नापा गया, यानी कि अब यहाँ पे नापा गया समय बराबर आपका 25 सेकंड। तो बोल रहे हैं कि प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो यानी कि संभावित प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला सेट करते हैं। तो यहाँ पे संभावित प्रतिशत त्रुटि, अब यहाँ पे विराम घड़ी से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे विराम घड़ी का अल्पतमांक अपॉन विराम घड़ी द्वारा नापा गया समय गुणे 100। तो आप देखिए अल्पतमांक की वैल्यू 1/5 दी है, लिख लिया। नापा गया समय 25 लिखा हुआ है, लिख लिया इंटू 100। तो यहाँ पे 25 से कट कर दीजिए, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5, तो 1/5 गुणे 4, तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, यानी कि 4/5। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 0.8% हो जाएगा। तो ये आपका संभावित प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि
देखिए यहाँ पे 8th नंबर, किसी पेच मापी की अल्पतमांक 0. यहाँ पे 01 मिलीमीटर दी है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बात, यहाँ पे दिया मोटाई यानी कि हम लोग का विड्थ है, तो हम लोग W इक्वल टू 2 mm लिख लेंगे। अल्पतमांक दिया हुआ है यानी कि वही बात, जैसे डेल्टा एल यूज करते हैं वैसे हम डेल्टा W यूज कर लेंगे, बराबर 0.01 mm दिया हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मापने में प्रतिशत, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा W अपॉन W इंटू 100। आपने फार्मूला सीखा है कि प्रतिशत त्रुटि का डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो वैसे हम मोटाई के हिसाब से है तो हम डेल्टा W अपॉन W यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे डेल्टा W का मान 0.01 और W का वैल्यू 2। याद रखिएगा अगर यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं सेम है तो पहले उसको सेम करना है तब वैल्यू रखना है, इंटू 100। अब आप देखें यहाँ 0.01 दिया, इंटू 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो जो डिवाइड करेंगे तो 0.5% हो जाएगा। धन्यवाद।